ये वजीफा सिर्फ जुम्मा को पढ़ो, किस्मत बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं एक दिन ऐसा भी है जिसे अल्लाह ने हफ्ते के सारे दिनों का सरदार बनाया है। एक दिन ऐसा है जिसमें बंदे की दुआ कभी खाली वापस नहीं जाती। जी हाँ, वो दिन है जुमा। लेकिन अफसोस, हम में से कितने लोग हैं जो जुम्मा की असल फजीलत को जानते भी नहीं। क्या आपने वो वजीफा सुना है जो सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ा जाए तो किस्मत के दरवाजे खिल जाते हैं? ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आखिर तक जरूर सुने। कहानी का आगाज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र तकरीबन 22 साल, मगर मुश्किलात का बोझ 40 साला आदमी की तरह उसकी आंखों में झलकता था। गुर्बत, बेरोजगारी, बीमार माँ और टूटा हुआ ख्वाब, यही उसकी जिंदगी का खुलासा था। हमजा सुबह सवेरे गांव के छोटे से खेत में काम करता, शाम को मजदूरी ढूंढने शहर जाता और रात को थका हारा खाली जेब के साथ घर लौट आता। इसकी माँ अक्सर खांसती और आसमान की तरफ देखकर कहती, बेटा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, कभी मायूस ना होना। लेकिन हमजा दिल ही दिल में सोचता, माँ को कैसे बताऊं, हालात मुझे अंदर से तोड़ रहे हैं। दुआ करता हूं मगर लगता है अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। एक ख्वाबीदा रात। एक जुमेरात की रात, जब वो टूटे हुए मकान की छत तले लेटा था, ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने इससे कहा, बेटा, मायूस ना हो, कल जुमा है। ये दिन बाकी दिनों से अफजल है। इस दिन एक खास घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। अगर तुम दिल से मांगोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। सुबह अलिफाटे तो इसके दिल में एक अजीब सुकून था। इसने वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी और माँ के कदमों में बैठकर कहा, माँ, आज जुमा है। मैं चाहता हूँ पूरा दिन अल्लाह से मांगूं। हो सकता है मेरी तकदीर बदल जाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यही तो ईमान है। अल्लाह के दर पर खड़ा बंदा कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। जुमा की फजीलत। हमजा ने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में इमाम साहिब जुमा की तैयारी कर रहे थे। हमजा ने आगे बढ़कर पूछा, मौलवी साहिब, आप मुझे बताएं, जुमा का असल मकाम क्या है? मैंने ख्वाब में सुना है कि ये दिन बहुत खास है। इमाम साहिब मुस्कराए और बोले, बेटा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन है। सुनन इब्न माजा। और एक और हदीस में है, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा इस घड़ी में अल्लाह से कुछ भी मांगे तो अल्लाह इसे जरूर अता करता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। हमजा की आंखों में चमक आ गई। मौलवी साहिब, वो घड़ी कौन सी है? इमाम साहिब ने कहा, बाज़ उलमा के नज़दीक वो असर के बाद का वक्त है और बाज़ के नज़दीक इमाम के खुतबे और नमाज के दरमियान की घड़ियां। लेकिन असल राज ये है कि बंदा पूरे जुमा को अल्लाह की याद में गुजारे ताकि वो घड़ी जरूर नसीब हो जाए। पहला वजीफा, दुरूद शरीफ। इमाम साहिब ने मजीद कहा, बेटा, एक वजीफा ऐसा है जो जुमा को जरूर पढ़ना चाहिए। वो है दुरूद शरीफ। नबी ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमा है। इस दिन मुझ पर दुरूद कसरत से पढ़ा करो। अबू दाऊद। हमजा ने दिल ही दिल में कहा, आज का दिन दुरूद शरीफ के नाम। कहानी में मोड़। जुमा की नमाज के बाद हमजा मस्जिद के कोने में बैठ गया। इसने आंखें बंद की और दिल से दुरूद पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो दुरूद पढ़ता, इसके दिल का बोझ हल्का होने लगता, आंखों से आंसू बह निकले। इसने दुआ की, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, गरीब हूँ, लेकिन तेरे दर का फकीर हूँ। मेरी माँ की सेहत दे, मुझे रोजगार दे और मेरी तकदीर रोशन कर दे। मस्जिद के कोने में बैठा ये नौजवान नहीं जानता था कि इसकी दुआ आसमानों पर सुनी जा रही है। फरिश्ते इसकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। सबक आमोज मंजर। इसी वक्त गांव का एक साहिब हैसियत शख्स हाजी अब्दुर्रहमान वहां से गुजरा। इसने हमजा को रोते देखा। दिल में ख्याल आया, यही तो वो नौजवान है जो दिन रात मेहनत करता है मगर उसके हालात नहीं बदलते। काश मैं इसकी मदद कर सकूं। नमाज के बाद हाजी साहिब ने हमजा को आवाज दी, बेटा हमजा,
कल से मेरे कारखाने में काम शुरू करो। अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम भी संभल जाओ। हमजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, ये सब तेरे करम से हुआ। वाकई जुमा के दिन की दुआ रद्द नहीं होती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमजा की जिंदगी का ये पहला कदम था किस्मत बदलने की तरफ। असल राज अभी बाकी है, क्योंकि एक ऐसा वजीफा है जो जुमा के दिन पढ़ा जाए तो न सिर्फ रोजगार खिलता है बल्कि गम और मुसीबतें भी दूर हो जाती है। हमने देखा कि किस तरह हमजा अपनी गुर्बत और दुख भरी जिंदगी में टूट रहा था, लेकिन जुमा के दिन दुआ और दुरूद शरीफ के जरिए इसके दिल को सुकून मिला। मस्जिद में मांगी गई दुआ ने इसकी तकदीर का पहला दरवाज़ा खोल दिया। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसे अपने कारखाने में काम पर बुला लिया। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। असल राज अभी बाकी है, नई जिंदगी की शुरुआत। अगली सुबह हमजा ने कारखाने का रुख किया। दिल में अजीब सा एतमाद था। माँ ने जाते हुए इसके हाथ में कुरान दिया और कहा, बेटा, हमेशा नमाज और कुरान के साथ रहना। याद रखना, किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कारखाने में काम शुरू हुआ। हाजी अब्दुर्रहमान ने हमजा की मेहनत देखी और कहा, बेटा, तुम में सच्चाई है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। ये अल्फाज सुनकर हमजा का दिल खुशी से भर गया, मगर फिर भी उसके दिल में एक सवाल था। क्या वाकई जुम्मा के दिन कोई ऐसा खास वजीफा है जो किस्मत बदल देता है? इमाम साहिब से मुलाकात। जुमा करीब आया तो हमजा फिर से मस्जिद गया और इमाम साहिब से पूछा, मौलवी साहिब, पिछले जुमा की दुआ ने मेरी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी है। अब मैं जानना चाहता हूं वो खास वजीफा किया है जो सिर्फ जुमा को पढ़ा जाए। इमाम साहिब ने मुस्करा कर कहा, बेटा, सुनो, ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़ने वाले के लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर कायम रहता है। अल हाकिम। फिर उन्होंने मजीद कहा, और एक और अमल है जिसे अगर कोई बंदा इखलास से करे तो इसकी किस्मत के दरवाजे खिल जाते हैं। वो है जुमा के दिन 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर दुआ मांगना। हमजा का अमल। जुमा के दिन फजर के बाद हमजा वुजू करके मस्जिद गया। इसने सबसे पहले सूरा कहफ की तिलावत की। हर आयत इसके दिल को सुकून दे रही थी। फिर इसने एक कोने में बैठकर 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर इसने हाथ उठाए और रुकर दुआ की, अल्लाह, तो गैब का मालिक है, मैं तुझसे वो मांगता हूं जो मेरे लिए बेहतर है। मेरी माँ को सेहत दे, मेरे रिस्क में बरकत डाल, मेरे दिल को नूर दे और मेरे ख्वाब पूरे कर। अचानक इसके दिल में अजब सुकून उतरा। यूं लगा जैसे दिल की घुटन खत्म हो गई हो। दुआ की कबूलियत का पहला असर। उसी दिन कारखाने में एक बड़ी कंपनी का मैनेजर आया। इसने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो मेहनती और सच्चे हों। हाजी साहिब फौरन बोले, मेरे पास एक नौजवान है हमजा, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। चंद दिन बाद हमजा को इस कंपनी में नौकरी मिल गई। ये तनख्वाह इसकी पुरानी मजदूरी से 5 गुना ज्यादा थी। हमजा घर आया तो माँ को खुशखबरी दी। माँ की आंखों में आंसू थे। इसने कहा, बेटा, ये सब जुमा के दिन की दुआ का करिश्मा है। अल्लाह अपने वादे को कभी तोड़ता नहीं। ईमान का इम्तिहान। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अल्लाह अपने बंदों को नवाजने से पहले आजमाता भी है। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने हमजा को कहा, देखो हमजा, अगले हफ्ते एक बड़ा सौदा है। अगर तुम इसमें झूठ बोल दो तो हमें बड़ा फायदा होगा। तुम्हें भी अच्छी रकम मिलेगी। हमजा सोच में पड़ गया। दिल में शैतान ने वसवसा डाला, ये मौका है। अगर हां कर दो तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर इसे इमाम साहिब के अल्फाज याद आए, बेटा, जुमा का दिन सच्चाई और अमानत का दिन है। जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह इसे कभी महरूम नहीं करता। हमजा ने हिम्मत करके कहा, सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। रिस्क देने वाला मेरा रब है, इंसान नहीं। मैनेजर हैरान रह गया। गुस्सा भी आया, मगर चंद दिन बाद उसी कंपनी के मालिक ने हमजा को बुलाया और कहा,
बेटा हमें ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए। हम तुम्हें प्रमोशन देते हैं। यूं हमजा की सच्चाई ने इसकी किस्मत को और रोशन कर दिया। जुमा की रात का राज। चंद हफ्ते बाद एक और जुमा आया। इस रात हमजा ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी फरिश्ता इससे कह रहा है, ए अल्लाह के बंदे, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है, दुरूद शरीफ की कसरत करता है और अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, इसकी तकदीर के दरवाजे खिल जाते हैं। अगली सुबह वो मजीद पुरअज़्म हो गया। इसने फैसला किया कि हर जुम्मा ये अमाल करेगा, चाहे कुछ भी हो। हमजा की जिंदगी में एक नया रुख आ चुका था। गुर्बत खत्म हो रही थी, इज्जत बढ़ रही थी, लेकिन असल इम्तिहान और असल राज अभी बाकी था। आपने देखा कि हमजा ने सूरा कहफ की तिलावत, दुरूद शरीफ और जुम्मा के दिन की खास दुआ के जरिए अपनी जिंदगी को मजीद बदलते देखा। इसने झूठ से इनकार किया और अल्लाह ने इसकी सच्चाई को कामयाबी में बदल दिया। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक बड़ा इम्तिहान। हमजा की मां की बीमारी अचानक बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर फौरी इलाज न किया गया तो खतरा बढ़ सकता है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। कंपनी में इसका प्रमोशन हो चुका था, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि इतना बड़ा खर्च उठा सके। इसी वक्त एक पुराना दोस्त बिलाल मिला और कहने लगा, हमजा, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। कुछ दिनों में बहुत पैसा कमा सकते हो, बस एक गलत कागज पर दस्तखत करने हैं। हमजा का दिल लरज़ गया। इसने सोचा, अगर हाँ कर दूं तो मां की जान बच सकती है, मगर यह हराम है। क्या अल्लाह हराम के जरिए बरकत देगा? फैसला। जुमेरात की रात थी। हमजा ने वुज़ू किया, कुरान खोला और सूरा कहफ की तिलावत शुरू की। दिल में रोना था, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने दुआ की, आ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, शैतान मुझे बहका रहा है, मेरी मां की जान तेरे हाथ में है, मैं हराम के दरवाजे नहीं खोल सकता, तो ही आसानी पैदा फरमा। सुबह जुम्मा हुई। इसने हसन मामूल दुरूद शरीफ 80 बार पढ़ा, वो दुआ मांगी जो इमाम साहिब ने बताई थी, और मस्जिद में सजदे में गिर कर कहा, ए अल्लाह, तूने फरमाया है, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। सूरा तलाक 2:3। आ अल्लाह, मैं तेरे वादे पर यकीन करता हूं। करिश्मा। उसी दिन कंपनी के मालिक ने हमजा को अपने दफ्तर बुलाया और कहा, हमजा, हमारी एक नई शाख खिल रही है, हमें एक दियानतदार मैनेजर चाहिए। हमने तुम्हें मुंतखब किया है। तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि मां के इलाज के तमाम अखराजात निकल आए। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह, वाकई जुम्मा के दिन की दुआ और तेरा वजीफा किस्मत बदल देता है। मां की दुआएं। चंद महीनों के इलाज के बाद उसकी मां सेहतमंद हो गई। इसने बेटे को गिले लगाया और कहा, बेटा, याद रखना, किस्मत बदलने वाला कोई अमल नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। जुमा को ताव ने दुआ की, दुरूद पढ़ा, सूरा कहफ पढ़ी और सबसे बढ़कर हराम से बचा। यही वो राज है जिसने तेरी तकदीर को बदल दिया। कहानी का सबक। हमजा की जिंदगी गुर्बत से इज्जत की तरफ, मुश्किलात से सुकून की तरफ और मायूसी से उम्मीद की तरफ बढ़ गई। और इस सब के पीछे जुमा के दिन का वो खास वजीफा था। सूरा कहफ की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, वो दुआ, अल्लो आमुए अजाइला लिमन कालुन ए मुफेरे जालिफ ओएमन कालुन ज़नक मेखर जालिफ ओएमन कालुन बेले आक आयुफनिया ओएमन कालुन माया आम्बुआ रंज़कालिफ वालिदैन की दुआ और सबसे बढ़कर हराम से बचना। आखिरी सीन। वीडियो के आखिर में हमजा सजदे में गिर कर कहता है, आ अल्लाह, ताव ने मुझे दुखा दिया कि तकदीर तेरे हाथ में है। मैं हमेशा तेरे दर पर झक कर मांगता रहूंगा। पस मंजर में अजान जुम्मा की आवाज गूंजती है और मंजर खत्म हो जाता है। आप क्या समझते हैं? क्या वाकई जुम्मा के दिन की ये दुआ और अमाल इंसान की किस्मत बदल सकते हैं? किस्मत सिर्फ मेहनत और दुनियावी असबाब से ही बदलती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।